जब कोई साधक साधना के मार्ग पर चलता है तो उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। क्या वास्तव में दिव्य प्रकाश देखा जा सकता है? क्या वह केवल कल्पना है या वह चेतना का कोई वास्तविक अनुभव है? यदि देखा जा सकता है तो उसकी विधि क्या है? श्री अरविंदो कहते हैं कि दिव्य प्रकाश को केवल आंखों से देखने का प्रयास मत करो। यदि तुम्हारा लक्ष्य केवल किसी प्रकाश, रंग या अलौकिक दृश्य को देखना है तो तुम साधना के बाहरी आकर्षण में फंस सकते हो। वास्तविक साधना का उद्देश्य दृश्य नहीं बल्कि चेतना का जागरण है। जब चेतना बदलती है तब प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। हम जिस संसार को देखते हैं वह केवल भौतिक आंखों का संसार है, किंतु मनुष्य के भीतर एक और दृष्टि छिपी हुई है। वह बाहरी नेत्र नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि है। जब यह अंतर्दृष्टि जागृत होने लगती है तब साधक अनुभव करता है कि भीतर कोई सूक्ष्म प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है। यह प्रकाश किसी बल्ब की रोशनी जैसा नहीं होता। यह शांति का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, सत्य का प्रकाश है। कई बार यह ध्यान में सुनहरी आभा के रूप में अनुभव होता है, कई बार श्वेत ज्योति के रूप में, और कई बार केवल ऐसा लगता है कि भीतर का अंधकार हट रहा है। श्री अरविंदो कहते हैं कि सबसे पहले मन को शांत करना आवश्यक है। अशांत मन में दिव्य प्रकाश टिकता नहीं। जिस प्रकार उफनते हुए जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार चंचल मन में दिव्य चेतना का प्रकाश स्पष्ट नहीं उतरता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी संसार नहीं बल्कि उसके भीतर उठने वाले अनगिनत विचार हैं। विचारों की निरंतर धारा चेतना को ढक देती है। साधना का पहला चरण इन विचारों को दबाना नहीं बल्कि उनसे अलग होकर उन्हें देखना है। बैठो, शरीर को स्थिर करो, श्वास को सहज रहने दो, किसी विचार से मत लड़ो, केवल साक्षी बनो। कुछ समय बाद तुम अनुभव करोगे कि विचार के बीच रिक्त स्थान बनने लगे हैं। यही मौन का द्वार है। जब भीतर मौन जन्म लेता है तब चेतना ऊपर की ओर खुलने लगती है। श्री अरविंदो इसे उच्चतर चेतना की ओर खुलना कहते हैं। उसी क्षण से साधक के भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन प्रारंभ होता है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि दिव्य प्रकाश कहाँ दिखाई देता है? आंखें बंद करने पर, माथों के बीच, हृदय में या पूरे शरीर में? इसका उत्तर सभी के लिए एक जैसा नहीं है। प्रत्येक साधक की प्रगति अलग होती है। किसी को हृदय में प्रकाश का अनुभव होता है, किसी को सिर के ऊपर, किसी को पूरे शरीर में, और किसी को केवल गहन शांति के रूप में। इसलिए अपने अनुभव की तुलना किसी दूसरों से मत करो। यदि तुम किसी विशेष रंग या दृष्टि की प्रतीक्षा करोगे तो मन कल्पना भी बना सकता है। इसलिए हर अनुभव को सत्य मान लेने की जल्दी मत करो। साधना में विवेक उतना ही आवश्यक है जितना उत्साह। श्री अरविंदो बताते हैं कि जब दिव्य शक्ति साधक के भीतर उतरती है तो उसका पहला संकेत प्रकाश नहीं बल्कि शांति होता है। उसके बाद स्थिरता आती है, फिर भीतर स्पष्टता आती है, और कभी कभी उसी स्पष्टता के साथ प्रकाश का अनुभव भी होने लगता है। दिव्य प्रकाश को बुलाने का एक अत्यंत सरल उपाय है पूर्ण समर्पण। जब साधक अहंकार छोड़कर भीतर से कहता है, हे दिव्य सत्ता, मैं तुम्हारे लिए खुला हूं, जो उचित हो वही दो, तब चेतना ग्रहणशील बनती है। यह ग्रहणशीलता प्रकाश के अवतरण का द्वार है। साधना में अधीरता सबसे बड़ी बाधा है। जो प्रतिदिन पूछता है, आज प्रकाश क्यों नहीं दिखा, वह प्रतीक्षा में ही उलझा रहता है। लेकिन जो प्रतिदिन स्वयं को शुद्ध करता है, मौन में उतरता है, सत्य का पालन करता है, उसके भीतर परिवर्तन स्वतः होता है। सत्य बोलना, सरल जीवन जीना, क्रोध और ईर्ष्या को कम करना, करुणा विकसित करना, यह केवल नैतिक बातें नहीं है, यह चेतना को प्रकाश ग्रहण करने योग्य बनाती है। जब भीतर वासनाओं का तूफान शांत होता है तब चेतना पारदर्शी बनने लगती है, और पारदर्शी चेतना में दिव्य प्रकाश अधिक सहजता से उतरता है। कई साधक ध्यान के समय ललाट के बीच हल्की चमक, नीली रोशनी, सुनहरी ज्योति या सफेद प्रकाश का अनुभव करते हैं। ऐसा अनुभव हो सकते हैं, लेकिन श्री अरविंदो बार बार सावधान करते हैं कि इन अनुभवों को अंतिम उपलब्धि न समझो।
यदि तुम प्रकाश से आसक्त हो गए तो आगे की यात्रा रुक सकती है। वास्तविक दिव्य प्रकाश तुम्हारे स्वभाव को बदलता है। यदि अनुभव के बाद भी क्रोध, घृणा और अहंकार और असत्य पहले जैसे ही बने रहे तो केवल दृश्य देखकर कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। इसीलिए अपने अनुभव की परीक्षा अपने जीवन से करो। क्या तुम्हारे भीतर अधिक शांति आई है? क्या दूसरों के प्रति करुणा बढ़ी है? क्या भय कम हुआ है? क्या सत्य के प्रति प्रेम बढ़ा है? यदि हाँ, तो समझो दिव्य प्रकाश अपना कार्य कर रहा है। ध्यान के अंत में कुछ क्षण मौन रहो, किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, केवल भीतर उतरती हुई शांति का अनुभव करो। धीरे धीरे यह शांति तुम्हारे पूरे दिन में फैलने लगेगी। श्री अरबिंदो के अनुसार दिव्य प्रकाश बाहर से आने वाली कोई वस्तु नहीं, बल्कि दिव्य चेतना की अभिव्यक्ति है। जब मनुष्य स्वयं को उसके लिए खोल देता है, तब वह प्रकाश जीवन के प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार और प्रत्येक भावना में उतरने लगता है। साधना का सर्वोच्च रहस्य यह नहीं कि तुमने प्रकाश देखा या नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि क्या तुम्हारा जीवन स्वयं प्रकाश का माध्यम बन गया। जब तुम्हारे शब्दों से शांति बहे, तुम्हारे कर्मों से करुणा प्रकट हो, तुम्हारी उपस्थिति से दूसरों के भीतर आशा जगे, तब समझो कि दिव्य प्रकाश केवल दिखाई नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे भीतर जीवित हो गया। और यही श्री अरबिंदो की साधना का सार है। प्रकाश का दर्शन नहीं, बल्कि स्वयं प्रकाश का पात्र बन जाना। जब साधक इस बिंदु तक पहुंचता है, तब उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है। यदि दिव्य प्रकाश वास्तव में उतरता है, तो क्या उसे बुलाया जा सकता है? क्या कोई ऐसी अवस्था है जिसमें चेतना स्वयं प्रकाश को आकर्षित करने लगी है? श्री अरबिंदो कहते हैं कि दिव्य प्रकाश को आदेश नहीं दिया जा सकता। वह किसी मंत्र या इच्छा का दास नहीं है। वह वहां उतरता है जहां पात्रता, शुद्धता और ग्रहणशीलता विकसित होती है। इसलिए साधना का केंद्र प्रकाश को पकड़ना नहीं, बल्कि स्वयं को उसके योग्य बनाना है। अभी आप कल्पना करो कि आकाश में सूर्य हमेशा चमक रहा है। यदि किसी कमरे की खिड़की बंद हो, तो क्या सूर्य दोषी है कि भीतर प्रकाश नहीं पहुंचा? नहीं, जैसे ही खिड़की खुलती है, प्रकाश स्वतः भीतर आ जाता है। इसी प्रकार दिव्य चेतना सदैव विद्यमान है। साधना उन खिड़कियों को खोलने की प्रक्रिया है जिन्हें मन, अहंकार और अज्ञान ने बंद कर रखा है। इन खिड़कियों में सबसे पहली खिड़की है मन की शुद्धता। मन केवल विचारों से भरा नहीं होता, वह स्मृतियों, इच्छाओं, भय, अपेक्षाओं और कल्पनाओं से भी ढका रहता है। जब साधक हर दिन कुछ समय अपने विचारों का निरीक्षण करता है, तब वह धीरे धीरे उनसे अपनी पहचान अलग करने लगता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे चेतना के विशाल क्षेत्र से आते हैं। यदि तुम प्रत्येक विचार को अपना मान लोगे, तो कभी मौन नहीं पा सकोगे। लेकिन यदि तुम साक्षी बनकर उन्हें आते जाते देखोगे, तो एक दिन विचारों के पीछे स्थित मौन का अनुभव होगा।